बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स सिलेक्शन की और ये कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों ज़रूरी होती है। तो इस जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे सभी के सभी उनके आपको आंसर मिलें। तो कोर्स सिलेक्शन ज़रूरी क्यों होती है और किस तरह करनी है इस वीडियो में आपको बता देता हूं। और उससे पहले क्या करें कि आप हमारे इस चैनल को जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जी, ये आपका जो आपके कैंपस का चैनल है वो आपके सामने है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें जितने बाकी वीडियो के स्टूडेंट्स हैं उनके पास, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं स्टडी से रिलेटेड वो आप तक और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचती रहें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कोर्स सिलेक्शन के मतलब। तो सबसे पहले मैं आपको एक बीएस का स्टूडेंट्स है जो रूटीन के साथ चल रहा है और उसका कोई सब्जेक्ट फेल नहीं है, उसकी मैं आपको कोर्स सिलेक्शन बताता हूँ। LMS ओपन किया हुआ है मैंने। तो आपने क्या करना है कि जब आप लॉगिन करेंगे अपने आईडी पासवर्ड के साथ तो आप हमेशा होम पेज के ऊपर ही आते हैं जहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट वगैरह नज़र आ रहे होते हैं। तो कोर्स सिलेक्शन के लिए आपने जाना है यहाँ पे, ये 7वां 8वां नंबर पे है तकरीबन लास्ट में कोर्स सिलेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है वहाँ पे आपको सब्जेक्ट शो होंगे। यहाँ देखें कि इस स्टूडेंट का है अब 3rd सेमेस्टर, इसके 2 सेमेस्टर पास हो चुके हैं, कोई भी सब्जेक्ट फेल नहीं है और जितने सब्जेक्ट होते हैं 6 के 6 हर सेमेस्टर में ये उन्होंने सेलेक्ट करके पढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के जो पेज ओपन है उसमें ये देखें कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट का नेम है, उसके सामने क्रेडिट आवर हैं, सेमेस्टर नंबर है। तो सामने एक बटन लगा हुआ है एक्शन बटन। अब जब हम इसको राइट की तरफ ले जाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा इस तरह। अब उससे पहले हमने फ़ैसला ये करना है कि हमने सब्जेक्ट कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं। तो अब एक चीज़ इसमें होता है कि आप चाहें आपके सामने जितनी भी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है तो आप उसमें से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस चीज़ से एक नुकसान ये होता है कि आप जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक बाकायदा जो स्कीम्स है यूनिवर्सिटी की आपको दी हुई है उसके 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 ऊपर पूरी तरह आप अमल करें और पढ़ते रहें। तो अब यहाँ पे देखें कि मैं आप इसकी जो कोर्स सिलेक्शन है ये BS इंग्लिश का स्टूडेंट्स है उसकी कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ देखें पहला सब्जेक्ट CS 101 है, उसको हमने एक्शन बटन में जाके उसको क्लिक कर दिया। उसके बाद EDU 406 है, फिर उसके बाद EDU 410 है, इंग्लिश 301 है, इंग्लिश 504 है और यहाँ देखें यहाँ तक जो हैं 5 सब्जेक्ट हुए हैं और यहाँ पे छठा MGT 502 यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये पूरे हो जाते हैं। और इसके बाद हम सेव सिलेक्शन का बटन है, इसको हम सेव कर देंगे। तो जो नया पेज ओपन होता है वहाँ पे लिखा है लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। और अभी यहाँ देखें कि पुराने वाले सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, अपडेट नहीं हुआ। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि कोर्स सिलेक्शन करने के बाद आप इसको साइन आउट कर दें या लॉग आउट कर दें और उसको फिर दोबारा से आप लॉगिन करें। पासवर्ड दोबारा से लगा के लॉगिन करते हैं तो अब देखेंगे कि कोर्स सिलेक्शन यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। जो हमने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था ये आप देखें यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और अगर हम दोबारा देखना चाहें तो कोर्स सिलेक्शन में दोबारा जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो वही सब्जेक्ट
होम पेज के ऊपर भी जा चुके हैं। अगर हम चाहें इसको चेंज करना, फ़र्ज़ करें CS101 नहीं रखना और उसकी जगह पे हम कुछ और इंग्लिश 516 है या कुछ और है, वो हम रख सकते हैं। और यहाँ देखेंगे ये सेमेस्टर नंबर 4 है, तो 4 में से भी हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेव हो जाएगा। इस तरह जब तक ड्यू डेट होती है आप इसको मुसलसल चेंज कर सकते हैं, लेकिन बार बार चेंज करने का फ़ायदा नहीं है। एक ही दफ़ा आप डिसीजन करें और उसको कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हम उसको वापस रिवर्स कर लेते हैं एक्शन को। और एक चीज़ अभी हम चेक करते हैं कि क्या हम 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो लिमिट है वो 21 की रखी हुई है। तो हम यहाँ पे 7वां सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव करते हैं सिलेक्शन, और इसी तरह ही यहाँ देखें कि अब 7 सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। ड्यू डेट 19 है, 19 मई तक कोर्स सिलेक्शन की जा सकती है। तो ये था BS इंग्लिश का एक स्टूडेंट्स जिसकी कोई भी कंपार्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट फेल नहीं है, सारे के सारे पास हैं। तो जो इस तरह के स्टूडेंट हैं वो सिंपली अपनी कोर्स सिलेक्शन इस तरह कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एक LMS है वो है B.Ed 1.5 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। हम देखते हैं कि उनकी जो कोर्स सिलेक्शन है उसमें क्या करना है। तो ये अभी इनका एडमिशन हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं जाके कि कोर्स सिलेक्शन में क्या है। एक बात आपको बता दूँ कि जो B.Ed है या कोई भी डिग्री है VU की, सवाए ऐसे स्टूडेंट जिनका 5th सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है, बाकी सब का जो कोर्स है वो फ़िक्स होता है। एक दो चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, जैसे एथिक्स है या इस्लामियत है, उनमें से एक रखा जा सकता है या कुछ और एक आधा सब्जेक्ट होगा। तो बाकी उनका सब्जेक्ट सिलेबस जो है ना सारे का सारा फ़िक्स होता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ में हम देखते हैं कोर्स सिलेक्शन। तो ये जो पेज है लिखा हुआ है करंट सेमेस्टर 1, और मैक्सिमम जो लिमिट्स है वो है 18 क्रेडिट आवर की। तो यहाँ पे देखें कि इनके 7 सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और नीचे कोई भी एक्शन बटन नहीं है सेव करने के लिए, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक चीज़ जो ज़रूरी है इसमें जो लास्ट है VU 001 इंट्रोडक्शन टू ई-लर्निंग, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 से 3 हफ्तों में कंप्लीट करना होता है। मैक्सिमम इसकी लिमिट 2 हफ्ते होती हैं। तो ये जो लास्ट है इसका आप देखेंगे कि अभी किसी का भी कोई लेक्चर नहीं चला, लेकिन इसके अंदर एक लेक्चर आया हुआ है। तो इसको 2 हफ्तों में कंप्लीट करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और बाकी आपका जो बाकी सब्जेक्ट 6 हैं वो यहाँ पे रह जाएंगे। इसको यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट करने का तरीका बताया हुआ है। वैसे भी हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर भी इसका मेथड है, मैं आपके सामने वो ला देता हूँ, आप उसको देख लेंगे। तो ये 001 जो है आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको 2 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ये यहाँ पे है जी, ये वीडियो है, आप इसको देख लीजिएगा, और देखने के बाद ये आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपने इस सब्जेक्ट को VU 001 को कैसे कंप्लीट करना है। तो एक चीज़ और आपके क्लियर हो गई कि B.Ed या कोई और ऐसी डिग्री जिसका अभी फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो गई। तो अब हम नेक्स्ट CLMS की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास सामने एक LMS B.Ed के स्टूडेंट का जिनके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब उन्होंने आखिरी फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखें कि टोटल 54 क्रेडिट आवर में 36 कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनका कोई भी सब्जेक्ट फेल नहीं हुआ, रूटीन के साथ सारे के सारे पास हुए हैं।
और यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो अब इनकी कोर्स सिलेक्शन किस तरह होनी है ये हम देखते हैं। ये माइंड में रखें कि टोटल बीएड में 54 क्रेडिट आवर होते हैं और आपने ये 3 सेमेस्टर में कंप्लीट करने होते हैं। तो हम कोर्स सिलेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे इनके 5 सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक्शन बटन में ये सेलेक्ट किए हुए हैं। तो इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें 6 क्रेडिट आवर होते हैं। तो इस तरह ये टोटल जो 5 सब्जेक्ट हैं इसके 4 के 12 क्रेडिट आवर बनेंगे और 1 के 6 हैं तो वो 12 और 6 18 हो जाएंगे। इस तरह इनका इस सेमेस्टर में ये जो कोर्स सिलेक्शन है कंप्लीट है। अगर अभी तक किसी ने नहीं की, जिसके सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, पास हैं, कोई फेल नहीं है, तो वो सिंपली इस तरीके से सारे के सारे सिलेक्ट करके सेव कर दे तो उनकी कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारे पास LMS ओपन है वो है बीएड जिनका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो चुका है और उसके बाद उन्होंने जाना है अब सेकंड सेमेस्टर में। तो यहाँ देखें कि 54 में से उनके 19 क्रेडिट आवर हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में बात की थी कि VU 001 सब्जेक्ट है, उसको क्लियर करना ज़रूरी होता है ड्यू डेट में, ड्यू टाइम में। उसका 1 क्रेडिट आवर है। इसका मतलब है कि इन्होंने वो सारे के सारे यहाँ पे किए हुए हैं। यहाँ देखें कि VU 001 भी पास लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब सेकंड सेमेस्टर में जाना है तो उसकी कोर्स सिलेक्शन किस तरह होनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हम कोर्स सिलेक्शन बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें कि इस जगह पे आपको स्पेशलाइजेशन नज़र आएगी। तो सबसे पहले अगर किसी ने अभी तक नहीं की तो वो यहाँ पे क्लिक करके कोर्स जो है स्पेशलाइजेशन वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि कौन सा आपने करना है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, सेकंड एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ICT इन एजुकेशन हैं, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। तो अगर किसी ने कंप्यूटर में BS किया हुआ है या MCS MIT है तो वो ICT भी कर सकते हैं। वैसे ये सारी की सारी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे। तो मैं आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट उसके हवाले से बता देता हूँ। जैसे ही हमने उसको सेव किया है, सेव कर दिया यहाँ पे, तो उसी हिसाब से उसके जो सब्जेक्ट थे वो हमारी इस लिस्ट में आ गए। तो हमने करना क्या है, ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका अब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और सारे के सारे सब्जेक्ट पास हैं तो इसी तरह शो होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आप पहला भी कर लें, दूसरा भी कर लें और आगे जो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम द ग्रुप। अब इस ग्रुप में 2 सब्जेक्ट हैं, EDU 604 है और EDU 401 है। तो ये 604 और ये 401, तो आपने इसमें से कौन सा रखना है ये आपकी मर्ज़ी है। तो जो भी रखना होगा आप उसको यहाँ से ओके कर देंगे और नेक्स्ट चले जाएंगे। तो दोनों में से एक को कर लिया है, 601 को छोड़ दिया है। तो उसके बाद हम चलेंगे आगे। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है STA 630। ये याद रखें कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जिसने भी अपनी स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट करनी है तो वो सेकंड सेमेस्टर में STA 630 को लाजमी रखेगा और सेकंड सेमेस्टर में पास करने के बाद ही आप आगे जो आपकी एक फ़िक्स कोर्स सिलेक्शन है उसके मुताबिक आप ड्यू डेट के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। जब तक आप ये सब्जेक्ट पास नहीं करते STA 630 तो आपकी कोर्स सिलेक्शन आगे नहीं बढ़ेगी और आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है।
तो अब अगर यहाँ पे अभी 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट हैं तो हम अगर 6 रखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि 6 सब्जेक्ट के साथ ही आपके क्रेडिट आवर पूरे होते हैं। वैसे तो यहाँ पे लिमिट 21 है, 7वां भी किया जा सकता है अगर आपकी CGP कुछ बेहतर हो। तो सेव कर देंगे। सिलेक्शन इस तरह कंप्लीट हो गई है। बाकी वही तरीका है कि आप इसको एक दफ़ा लॉग आउट करेंगे और जब दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपकी कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास LMS है वो MA इंग्लिश है, एक स्टूडेंट्स उनका है, वो देखते हैं हम कि उनकी कोर्स सिलेक्शन में क्या है। तो सबसे पहले तो हम ग्रेड बुक चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा सेमेस्टर है। तो इनका 72 क्रेडिट आवर टोटल होते हैं इस डिग्री में और अभी तक इनके 45 हैं, तो बाकी रह गए हैं थोड़े से। तो अब हम इनकी कोर्स सिलेक्शन देखते हैं कि किस तरह होनी है। तो सिंपली हम जाएंगे कोर्स सिलेक्शन में। मैक्सिमम जो है इनकी क्रेडिट लिमिट 18 है, मतलब 6 सब्जेक्ट आप रख सकते हैं और सेमेस्टर 5 है, क्योंकि इन्होंने फ्रीज़ कर दिया था, इस वजह से सेमेस्टर तो बढ़ चलते रहते हैं साथ साथ उसके नंबर। तो 18 क्रेडिट आवर। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा LMS और सब्जेक्ट की जो लिस्ट है थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है। तो इसमें ऊपर तो फेलियर सब्जेक्ट्स हैं 3, मतलब इस सेमेस्टर में इनके 3 फेल हुए हैं, वो तीनों इनको लेने पड़ेंगे। और उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है वो D ग्रेड की है, जो इसमें D ग्रेड के साथ पास हुए हैं। तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको करना चाहें ना करना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। तो नीचे 3 मज़ीद आपको शो हो रहे हैं। तो टोटल कितने ले सकते हैं? 18 क्रेडिट आवर। एक बुक के 3 क्रेडिट आवर होते हैं, तो मतलब 6 किताबें रख सकते हैं। 3 हमने ये रख दी हैं और 3 ये रख दी हैं इस तरह। और एंड पे क्या करेंगे? सेव सिलेक्शन, और देन वही प्रोसेस कि उसको आप लॉग आउट करें और दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपका जो नई कोर्स सिलेक्शन है वो अपडेट हो जाएगी। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट LMS है वो BS इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर इनका है इंटर के बाद, तो वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट ग्रेड बुक चेक कर लेते हैं ताकि आपके सामने आ जाए। ये देखें यहाँ पे, और 137 इनको क्रेडिट आवर रिक्वायर्ड होते हैं BS इंग्लिश में। स्टडी स्कीम अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आती है। ये इनका पूरे का पूरा आप देख सकते हैं कि 8 सेमेस्टर का यहाँ पे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो ये सारे पढ़ने होते हैं। अब चेक करते हैं कोर्स सिलेक्शन। ये बटन है कोर्स सिलेक्शन का, वो हम देखते हैं। मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं, 21 क्रेडिट आवर। और यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन इनकी आप देख सकते हैं कि चेंज किए जा सकते हैं, जो भी पढ़ना हो वो इनकी इस तरह है। इन्होंने कुछ चेंज किए हुए हैं, रूटीन के हिसाब से नहीं किए हुए। जैसे अगर ये रूटीन के साथ करते तो यहाँ से 5 लिए हुए हैं, 6ठा ये होता, 7वां ये होता, तो उन्होंने यहाँ से इंग्लिश के ही चूज़ किए हुए हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह अगर आप करना चाहें, इसकी थोड़ी तरतीब चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। यहाँ पे सेव सिलेक्शन कर देंगे। तो उसी तरह जिस तरह पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, आप लोड करेंगे तो वो सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। और ये हर नया स्टूडेंट्स जिसका भी एडमिशन हुआ है, या कुछ मैं भी देख रहा था कि पिछले सेमेस्टर्स के भी स्टूडेंट्स हैं जिनका VU 001 कंप्लीट नहीं है, वो दोबारा साथ लगा हुआ है। ये आपकी कोर्स सिलेक्शन को डिस्टर्ब करेगा, आपके क्रेडिट आवर पूरे नहीं होने देगा और आपका ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है। तो इसलिए इसको ज़रा जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, मैक्सिमम 1 हफ़्ते में। वैसे तो ये 2 दिनों में किया जा सकता है, तो इसको आप जल्द अज जल्द कंप्लीट कर दें। इसको कंप्लीट करने का वीडियो यहीं आपके चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं।